हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। हमें एक एपी दे रखी है जिसका प्रथम पद 11 दे रखा है, दूसरा पद 8 दे रखा है, तीसरा पद 5 दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें एक एपी दे रखी है और उस एपी का ये कह रहा है कि एक पद माइनस के 150 होगा क्या। हमसे पूछ रहा है कि उस एपी का एक पद माइनस के 150 होगा क्या। हमसे ये पूछा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आओ हम समझते हैं। देखो, अगर वो पद माइनस का 150 होगा तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उस एपी का अंतिम पद ले लेते हैं। अंतिम पद को मैं क्या एन से दिखाऊंगा, तो एन का मान मैं कितना ले लेता हूँ, 150 ले लेता हूँ। 150 ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस माइनस के 150 पद के लिए मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, एन का मान निकाल लेता हूँ कि ये इस एपी का कितने नंबर का पद होगा। वहीं से हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एन वाला सूत्र होता है वो लगा देंगे। एन बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के अंदर 100/100 मार्क्स लाना चाहता है तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं इतना बेसिक से और एकदम शॉर्ट मेथड आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जो सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। और आप ऐसा ही सॉल्यूशन अगर बोर्ड एग्जाम में बना दोगे तो आपको फुली मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप जरूर इन सॉल्यूशंस को अच्छे से सीखिए। देखो हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है। देखो एन का मान हमें पता चल गया। अब हमें ए प्रथम पद एपी से पता चल जाएगा। कौन सा पद दे रखा है, स्टार्टिंग में 11 दे रखा है, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, प्रथम पद का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, सारवंतर डीबी निकालेंगे। और ये एपी खुद क्वेश्चन में कहता है ना, तब अपन दूसरे पद में से पहला पद घटा लिया करो, तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, सारवंतर डी पता चल जाएगा। तो डी बराबर A2 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8 माइनस A1 हमें कितना पता है, 11। तो कर लो इसको सिंपल। देखो एक प्लस एक माइनस तो पक्का घटाएंगे, तो बड़ी संख्या 11 में से 8 घटा दो, 3 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो 3 किसका बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ये सारे मान अपन कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखो एक एन की जगह तो मैं कितना रखूंगा, 150 रखूंगा। इक्वल टू ए मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद 11 आ जाएगा। फिर प्लस में इस एन का हमें मान ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी। डी हमें कितना पता है, माइनस का 3 हमने निकाला है। अब इसको सिंपल कर लो। देखो ये प्लस का 11 इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का 11 बन जाएगा। तो माइनस का 150 तो ऑलरेडी था, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 बन जाएगा। और इक्वल में क्या बच जाएगा, एन माइनस वन, और गुना में क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम और सिंपल करते हैं। देखो दोनों माइनस माइनस के पद है तो जुड़ेंगे। 150 और 11 कितना बन जाएगा, 161 बन जाएगा। और किसका बनेगा, माइनस का। यहाँ पे ये माइनस के 3 गुना में है, इधर लाऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा, कैंसिल होके प्लस बन जाएगा। और 161 में अपन किसका भाग दे देते, 3 का। लेकिन हम यहाँ 161 में 3 का भाग पूरी तरीके से हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 161/3 तो ऐसा कैसा रहेगा। इस माइनस वन को इधर भेज दूंगा तो किसका आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब इसको सिंपल कर लो। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 161 ऐसा कैसा आएगा, और प्लस में 3 को 1 से गुना कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो एन का मान 161 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 164 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम 164 को 3 से भाग नहीं दे सकते, भाग तो दे सकते हैं लेकिन डेसिमल में आएगा। और कभी भी हमारे पास एक एपी के पद हैं तो वो दशमलव में नहीं हो सकते या भिन्न में नहीं हो सकते। यानी हमारे पास पदों की संख्या एक एपी के लिए किसमें होगी, पूरी तरीके से होगी। जैसे 26 हो सकता है, 28 हो सकता है, 10 हो सकता है। इस प्रकार से क्या आएगी, एक प्राकृत संख्या में आएगी। लेकिन यहाँ पे तो किस में आ रहा है, भिन्न में आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है। तो ये पद जो माइनस का 150 है वो इस एपी का पद नहीं है, ये पद नहीं है। ये जो माइनस का 150 है वो इस एपी का पद नहीं है। अपना आंसर ये आएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि ये माइनस का 150 इस एपी का पद क्यों नहीं है, क्योंकि एन का मान हमें भिन्न में मिला है, दशमलव संख्या में मिला है। अगर यहाँ पे एक प्राकृत संख्या मिलती तो हम कह देते कि ये इसका पद होता, अदरवाइज नहीं है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।